नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। बिहार सरकार जहां बाल मजदूरी के खिलाफ सख्त कानून लागू कर रही है, तो वहीं सिवान के महाराजगंज में वन विभाग की नर्सरी में नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराए जाने का मामला सामने आया है। महाराजगंज मुख्यालय स्थित वन विभाग की स्थायी नर्सरी में आधा दर्जन नाबालिग बच्चे काम करते नजर आए। बच्चों के हाथ में कलम, कॉपी की जगह मिट्टी और पौधों से भरी प्लास्टिक की थैलियां थी। सरकारी योजनाओं के तहत जल जीवन हरियाली मिशन में वन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन इसी विभाग के संरक्षण में बाल श्रम कराया जा रहा है। जब एक पत्रकार ने इस मामले को उजागर करने की कोशिश की तो वन रक्षक ने बदसलूकी की और मारपीट कर उतारू हो गए। मौके पर काम कर रहे बच्चों जगमोहन कुमार और पीयूष कुमार ने बताया कि उन्हें प्रति सप्ताह 750 रुपए दिए जाते हैं और ये काम वर्षों से चल रहा है। इस मामले में जब वन रेंज अधिकारी मंजू देवी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में नहीं था। उन्होंने आश्वस्त किया है कि नाबालिग बच्चों को तत्काल हटाया जाएगा और दोषी कर्मचारियों से जवाब तलब किए जाएंगे। सिवान से गगन पांड्या की रिपोर्ट। सिवान के जीरादेई थाना क्षेत्र में भैंसाखाल गांव स्थित बालिका गृह से 13 लड़कियों के भागने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। माले विधायक अमरजीत कुशवाहा ने धरना देते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिवान के जीरादेई ने बालिका गृह से 13 लड़कियों के फरार होने की घटना ने प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए। इस मुद्दे पर माले विधायक अमरजीत कुशवाहा ने सरकार को घेरते हुए धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि उन्हें बालिका गृह के अंदर जाने से रोका गया और सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। विधायक ने डीएम और एसपी से जवाब मांगा है। सवाल किया है कि जब चारों ओर ऊंची दीवारें, कंटेदार बाड़ और सुरक्षा कर्मी तैनात थे तो फिर लड़कियां कैसे भागी। उन्होंने इस मामले को विधानसभा में उठाने की बात कही है। इस घटना को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और प्रशासन के लिए बड़ा सवाल बन गया है। सिवान से गगन पांड्या की रिपोर्ट। नीतीश कुमार जी इसी साल आए थे, इसका उद्घाटन किए थे, बड़ी बड़ी बातें की गई थी। अब यहाँ पर 13 लड़कियां फरार हो गई है। यहाँ से कितना गंभीर मामला है यह? मामला तो बहुत ही गंभीर है और 3 जिला को मिला करके ये जो है बालिका गृह बना हुआ है, जहाँ 3 जिला की लड़कियां यहाँ रहती हैं। और हम लोग अखबार के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुने कि यहाँ से 13 लड़कियां फरार है। मैं पटना था, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। मैं सीधे पटना से यहाँ पहुँचा। हमारे साथ हमारे पार्टी के जिला सचिव हंसनाथ जी, हमारे महिला नेता मंजिता जी, हमारे पार्टी के लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक अमरनाथ यादव जी सहित हम सब लोग यहाँ आए ताकि मामला का जांच किया जाए। लेकिन हमने देखा कि यहाँ आने के बाद पता चला कि इसमें किसी को घुसने का, जांच करने जाने का जो है इजाज़त नहीं है। हमने तुरंत डीएम को फ़ोन किया। डीएम साहब से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जो भी जानना है हमसे जान लीजिए, वो बहुत सेंसिटिव एरिया है, उसमें किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। हमने कहा कि हम स्पॉट विजिट करने आए हैं, मुझे ये जानकारी लेना है कि लड़कियां कैसे गायब हो गई। सिवान के जीरादेई थाना क्षेत्र स्थित बालिका गृह से 13 नाबालिग लड़कियों के फरार होने की घटना ने प्रशासन की नींद उड़ा दी। लड़कियों ने रात में सुरक्षा कर्मियों और वार्डन को चकमा देकर भागने की योजना बनाई। प्रशासन अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गया है। सिवान के जीरादेई स्थित बालिका गृह से 13 लड़कियों के फरार होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। इनमें से अधिकतर लड़कियां गोपालगंज और सारण जिले की रहने वाली हैं और विभिन्न मामलों में बरामद की गई थी। सिवान के डीएम मुकुल कुमार गुप्ता ने कहा कि अब तक 1 लड़की को बरामद कर लिया गया है, जबकि 8 लड़कियां अपने परिवार के संपर्क में हैं। बाकी लड़कियों की तलाश तेज कर दी गई है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रशासन इस बात की भी जांच कर रहा है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद लड़कियां आखिरकार भागी कैसे। सिवान से गगन पांड्या की रिपोर्ट। 13 बच्चियां परसों रात में वो पलायित हो गई वहाँ से। उसी रात से हम लोग लगातार बच्चियों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। 1 बच्ची मिल भी गई है। 8 बच्चियां अपने परिवार वालों के संपर्क में हैं। परिवार वालों से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि बच्चियां सुरक्षित हैं, उनके संपर्क में। 4 बच्चियां भी जिन फ़ोन नंबर्स पर उनकी बात होती थी उनके संपर्क में हैं। तो टोटल 13 बच्चियों का हम लोग को ट्रेस मिल रहा है, लेकिन 1 को हम लोग वापस ला पाए हैं। हम लोगों ने एक धावा दल का गठन किया है, विशेष धावा दल का गठन, जो हर एक बच्ची के घर पे जाके उनसे, उनके परिवारजनों से बात करने का प्रयास कर रही है। साथ ही एसडीओ और एसडीपीओ भी लगातार इस पे भ्रमणशील हैं और जो एडीसीपी हैं वो भी लगातार इस पे काम कर रहे हैं। स्थानीय थाना जीरादेई लगातार काम कर रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले 12 से 18 घंटे में हम लोग सभी बच्चियों को 30 फीट दीवार 30 फीट दीवार नहीं है, 12-14 फीट का दीवार है। निश्चित ये चूक है। हम लोगों ने एसडीओ और एसडीपीओ से जाँच कराई है। जांच में 3 कर्मियों पे जिम्मेवारी फिक्स की गई है। उन तीनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। धन्यवाद।
अब खबर पूर्णिया से है, जहां पर जिले के बायसी विधानसभा क्षेत्र में राजद द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शिरकत की। इस मौके पर सीमांचल के चारों जिलों से हजारों लोग पहुंचे। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद हमेशा से मुस्लिम समुदाय के साथ खड़ा रहा है और आगे भी साथ खड़ा रहेगा। बायसी में आयोजित इस इफ्तार पार्टी में सीमांचल के पूर्णिया, कटिहार, अरैया और किशनगंज से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने इस अवसर पर कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव को हमेशा से मुस्लिमों का समर्थन मिला है और यही ताकत उन्हें सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने की हिम्मत देती है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। ये लोग खुद ही ऐतिहासिक बोल रहे हैं, तो अब कैसा रहा ये कहने की हमको ज़रूरत नहीं है। हमें कहने की ये ज़रूरत है कि माननीय विधायक हमारे रुकनुद्दीन भाई, इनके इस इलाके में इतना बड़ा आयोजन 25,000 लोग आए, इतने पुरसुकून माहौल में अफ्तार में बैठ करके लोगों ने इतना 17 तरह का आइटम इतना शानदार और पैक किया हुआ, कोई तरह का कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं। आज दावत इफ्तार का प्रोग्राम हमारे बायसी विधानसभा क्षेत्र के डगरवा प्रखंड के बेलगच्छी पंचायत के बेलगच्छी में आयोजित किया गया था, जिसमें पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिले से लोग आए थे और खासकर बायसी विधानसभा क्षेत्र के लोग आए थे। सभी सम्मानित हमारे विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद और हमारे नेता, हमारे जितने मुसलमान भाई हैं, जितने हमारे रोजेदार हैं, उन सबको मैं अपने तरफ से, अपने पिता लालू प्रसाद यादव जी के तरफ से, अपने तमाम पार्टी के तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से आपको रमजान की शुभकामनाएं और बधाई देने का काम करता हूं। खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।